चलिए स्टार्ट करते हैं आज। क्या करते हैं भाई, तो क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस है ना, ऑल VVI ऑब्जेक्टिव होगा, जो कि चैप्टर ऑल चैप्टर होगा इसमें, ठीक है। ऑल चैप्टर से लिया गया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम से पहले अगर इसको आप देख लेते हैं तो पोल साइंस से जितना भी क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव आती है तो एक भी क्वेश्चन इससे छूटेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। तो चलिए, लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीतिक पर भी पड़ती है। गलत है। लोकतंत्र में विभिन्न समुदाय के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें को जाहिर करना संभव है। देखिए, कह रहा है कौन सी कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होती है, तो ये सब लागू होती है, इसलिए गलत हो गया, ठीक है। लोकतंत्र सामाजिक विभाजन को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। बात तो सही है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा भाई, गलत है। लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में चलिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है। यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान है। सिर्फ भारत जैसे बड़े देश में सामाजिक विभाजन होते हैं। इस कथन में से कौन से कथन सही है? इसमें से कौन से कथन सही है भाई? तो 1 नंबर का सही है और 2 नंबर का भी बात सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद की विरोधी नहीं थे? रंगभेद के विरोधी कौन नहीं थे भाई? तो जेड गुडी जो है रंगभेद के रंगभेद के विरोधी नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित का मिलान करें। देखिए, निम्नलिखित का मिलान करने के लिए पाकिस्तान क्या हो जाएगा भाई, इस्लामाबाद। हिंदुस्तान क्या है भाई, धर्मनिरपेक्ष देश है। और इंग्लैंड क्या है भाई, प्रोटेस्टेंट। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ए मिल रहा है ब से और बी मिल रहा है अ से और इंग्लैंड मिल रहा है 100 से, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं पाकिस्तान में इस्लाम धर्म है, हिंदुस्तान को हम धर्मनिरपेक्ष इस तरह से मिलाना था, ठीक है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, तो हमारा अभिप्राय क्या होता है भाई? जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय जो होता है वह समाज द्वारा स्त्री पुरुषों को दी गई असमानता की भूमिका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? किस संस्था में है? तो पंचायती राज व्यवस्था में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए, सांप्रदायिकता राजनीति के अर्थ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित है? किस आधार पर आधारित है भाई? तो एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। एक धर्म दूसरे से क्या है भाई, श्रेष्ठ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है? भारतीय संविधान के बारे में कौन सा जो है कथन गलत है? यह धर्म के आधार पर भी भेदभाव की मनाही करता है। यह बात सही है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, ये बात गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ होता है भाई? धर्मनिरपेक्ष का जो अर्थ होता है कि सर्वधर्म समभाव। क्या हो जाएगा, समभाव। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सर्वधर्म समभाव। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के बारे में
इनमें से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के बारे में इनमें से जो है कौन सा कथन सही है? या धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होता है। सांप्रदायिक राजनीतिक जो आधारित होता है वह किस पर आधारित होता है? धर्म पर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? भाई किस राज्य में अवस्थित है? तो लिच्छवी बिहार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है, यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है लगभग कितना प्रतिशत? हम कह सकते हैं 40% से, है ना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा था भाई? तो अर्थशास्त्र पुस्तक जो है कौटिल्य ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा, कौटिल्य ने। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पूछ सकता है क्वेश्चन। एंक्रुमा कहां के राष्ट्रपति चुने गए? एंक्रुमा जो है कहां के तो राष्ट्रपति चुने गए भाई? घाना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, घाना के। निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया? ब्रुसेल्स में जो है बहुमत का गठन किया? डच भाषी समुदाय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ऊर्ध्वाधर वितरण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर वितरण। नेपाल के किस राज्य ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? तो क्या हो जाएगा भाई? राजा ज्ञानेंद्र ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राजा ज्ञानेंद्र ने। चलिए 20वां नंबर, समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? सबसे लोकप्रिय रूप लोकतंत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई? दूसरा चैप्टर से हम लोग देख लेते हैं। देखिए राजनीतिक का जो है भाई सभी चैप्टर क्वेश्चन में ले लिया गया है। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता भाई क्या नहीं है? इसमें से संघ राज्य की जो विशेषता है वह क्या नहीं है? संघ राज्य की तो एकहरी शासन व्यवस्था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है, संभावना बनती है। संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का जो उदाहरण है वह क्या है? अमेरिका संघ सरकार की उदाहरण है और पूछा जा सकता है एग्जाम में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में संघ एवं राज्य के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? तो ये जो है संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 3 सूची में हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 3 सूची में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? सत्ता में साझेदारी सही क्यों सही है? क्यों? क्योंकि अलग अलग समुदाय के बीच टकराव कम करती है। सत्ता में साझेदारी होना क्या होता है भाई? अलग अलग समुदाय के बीच टकराव कम होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है, क्योंकि संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल जो है ना भाई, वो संघवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले में आपसी सौहार्द एवं विश्वास रहेगा। उन्हें इस बात का भय नहीं रहेगा कि यह भाषा, संस्कृति और धर्म दूसरे पर लाद दिए गए। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहां विकसित की गई है? सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहां विकसित की गई है भाई? कहां विकसित की गई है? तो बेल्जियम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बेल्जियम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बेल्जियम। चलिए आगे क्या है? बेल्जियम। बेल्जियम में सत्ता की भागीदारी के संदर्भ में सही बयान क्या है भाई? सही बयान क्या है? तो ये जो है सही बयान हो जाएगा, संघीय शासन व्यवस्था अपनाकर देश को भाषा के आधार पर टूटने से बचाना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि
सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहां पड़ती है? सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता जो है क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। संघीय व्यवस्था में जो सरकार होती है वो कैसी होती है? तो बहुदलीय सरकार होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लोकसभा में निर्वाचन के लिए कुल सीटों की जो संख्या है, लोकसभा में निर्वाचन के लिए कुल सीटों की 543। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समवर्ती सूची में रखा जाता है। समवर्ती सूची में किसको रखा जाता है भाई? तो केंद्र एवं राज्य को जो है समवर्ती सूची में रखा जाता है। केंद्र एवं राज्य को समवर्ती सूची में रखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया? तीसरा स्तर बनाया गया। देखिए क्वेश्चन 11 नंबर पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, चलिए तो क्या हो जाएगा? 73वां संशोधन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा भाई, 73वां संशोधन। निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर जो है ना भाई, वो पंचायत समिति होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पंचायत समिति। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा भाई? पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया? सबसे पहले भाई किस राज्य में लागू किया गया था? तो राजस्थान में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राजस्थान में। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है भाई? ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वह सरपंच होता है। ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वह क्या होता है भाई? तो सरपंच होता है। और पंचायत समिति का प्रधान कहेगा तब क्या हो जाएगा भाई? प्रमुख हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है भाई? भारत में जो है किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो भारत में संघीय और संसदीय शासन प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संघीय और संसदीय शासन प्रणाली। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का जो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 साल का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है भाई? पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो महापौर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, महापौर कहा जाता है। और एग्जाम में दोनों से फिर एक क्वेश्चन आ सकता है भाई। पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है? त्रिस्तरीय कौन नहीं है भाई? नगर निगम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नगर निगम। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को स्थान दिया गया है? कितने भाषाओं को? तो 22 भाषाओं को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा भाई, 22 भाषाओं को। 22 भाषा को। भारत में पहला नगर निगम कहां बना? भारत में जो है पहला नगर निगम बना था भाई भारत में, वह कहां बना था? चेन्नई में, मद्रास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, चेन्नई में। पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा किस संवैधानिक संशोधन से प्राप्त हुआ? किस संवैधानिक संशोधन से? 73वां। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? नगर निगम के आय का स्रोत कौन नहीं है भाई? तो आयकर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आयकर। चलिए निम्न में से कौन पंचायती की व्यवस्थापिका सभा है? पंचायती की व्यवस्थापिका सभा जो है वह क्या हो जाएगा? ग्राम सभा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वह कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। स्थानीय शासन प्रणाली राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में आता है भाई? तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 40 के अंदर। ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं भाई दीवानी मामले में या फौजीदारी मामले में? तो क्या हो जाएगा? दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ग्राम पंचायत का प्रधान जो होता है भाई, ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है, ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है और पंचायत समिति का प्रधान प्रमुख होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। और तीनों से तो एक क्वेश्चन तो पक्का बनता है भाई। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना
कहां हुई? भारत में प्रथम नगर निगम की जो स्थापना हुई थी वह कहां हुई थी? तो क्वेश्चन बताए थे, कमेंट कीजिए भाई इसका आंसर क्या होगा, ऊपर हम बताए थे। चलिए आगे क्या है भाई, भारत में अनुसूचित भाषाएं कितनी है? क्वेश्चन जो है ये भी बताए थे, भारत में कितनी अनुसूचित भाषाएं हैं भाई, कितनी अनुसूचित भाषा है? क्वेश्चन का जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए भाई क्या आंसर होगा, ठीक है। हाँ आपका सही है, लेकिन सब जवाब दीजिएगा लास्ट में, ठीक है, कि क्या होता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय है? राज्य सूची का जो विषय है भाई वो क्या हो जाएगा? तो कानून व्यवस्था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? डी सही हो जाएगा। बिहार के किस जिले में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना की गई? तो पटना। ऑप्शन नंबर भाई डी सही हो जाएगा। संविधान सभा का गठन कब हुआ? संविधान सभा का जो गठन हुआ था, संविधान सभा का गठन कब हुआ था भाई? संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में होता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1946 ईस्वी में। जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है भाई? जिला परिषद का कामकाज जो होता है कितने वर्ष का होता है? जिला परिषद का कामकाज तो 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख होता है? नगर निगम का जो प्रमुख होता है भाई वो महापौर होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, महापौर। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? समवर्ती सूची में शामिल क्या है भाई? तो शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ भाई? कब समझौता हुआ था? 1998 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा भाई, 1998 ईस्वी में। वेस्ट इंडिया में संघ की स्थापना कब की गई भाई? कब की गई थी? तो 1958 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है भाई? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भारत इसका आंसर होगा नहीं है। चलिए आगे चलते हैं भाई। लोकतंत्र में प्रसिद्ध स्पर्धा एवं संघर्ष, देखिए चैप्टर 3 से भी कुछ क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है भाई? भारतीय राजनीतिक में जो है किस लिए जाना जाता है? तो देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था 1975 ईस्वी में। देश के अंतर्गत जो है आपातकाल लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जाना क्रोध किस दशक से शुरू हुआ? किस दशक से शुरू हुआ था भाई? तो 1970 के दशक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया भाई? संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जयप्रकाश नारायण ने। चलिए, भारत में 1977 में हुए आम चुनाव किस पार्टी को बहुमत मिला था? आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो जनता पार्टी को बहुमत मिला था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जनता पार्टी। चिपको आंदोलन लिखित में से किससे संबंधित है भाई? चिपको आंदोलन जो है किससे संबंधित है भाई? तो पेड़ काटने के विरोध से, पेड़ कटाई की रोक लगाने पर। चलिए, दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से निम्नलिखित कौन संबंधित नहीं है भाई? दलित पैंथर्स के तो जाति प्रथा का उन्मूलन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जाति प्रथा का उन्मूलन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? भारतीय किसान यूनियन के नेता जो है महेंद्र सिंह टिकैत, महेंद्र सिंह टिकैत। और ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, तारी विद्रोह आंदोलन में लिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? किस प्रांत में भाई शुरू किया गया? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा भाई, आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है भाई? तो ये क्या हो जाएगा? समाजवादी पार्टी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, समाजवादी पार्टी। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा भाई, राजस्थान से। 11 नंबर क्वेश्चन, सूचना के अधिकार से संबंधित कानून कब बना भाई? कानून जो बना था 2005 ईस्वी में बना था। सूचना के अधिकार से संबंधित कानून 2005 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला, नेपाल में सप्तवर्षीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? तो मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लोकतंत्र की स्थापना करना, लोकतंत्र की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? बी सही हो जाएगा।
बोलीविया में जनसंघर्ष के मुख्य कारण थे, बोलीविया में जो जनसंघर्ष के थे वह मुख्य कारण क्या थे? तो पानी की कीमत में वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा भाई, पानी की कीमत में वृद्धि। श्रीलंका कब आजाद हुआ भाई? श्रीलंका कब आजाद हुआ था? सबको पता होगा भाई, हाँ 1948 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राजनीतिक दल का आशय जो है वह किससे? राजनीतिक दल की आशय जो है व्यक्तियों के समूह से है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्राय सभी राजनीतिक दलों का होता है भाई? तो क्या हो जाएगा? सत्ता प्राप्त करना, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा भाई, सत्ता प्राप्त करना। राजनीतिक दलों की नींव सबसे पहले किस देश में पड़ी थी? तो सबसे पहले किस देश में? ब्रिटेन में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ए सही हो जाएगा। राजनीतिक दलों की नींव जो है सबसे पहले ब्रिटेन में पड़ी थी। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है भाई? तो राजनीतिक दल को जो है लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, और सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है भाई कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है कैसे? निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दलों का नहीं करता? राजनीतिक दल नहीं करता है, तो क्या हो जाएगा? अफसरों की बहाली से संबंधित काम जो है नहीं करता, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है भाई? तो क्या हो जाएगा? राजनीतिक दलों की भावना एवं विचारों को जोड़कर सामने रखता है। राजनीतिक देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। चलिए अगला, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है भाई? किस देश में जो है बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? डी सही हो जाएगा, ब्रिटेन में। चलिए आगे देखते हैं भाई, गठबंधन को सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? तो किस प्रकार के? तो बहुदलीय व्यवस्था में होती है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा भाई, बहुदलीय व्यवस्था में होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? सी सही हो जाएगा। किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित क्या आवश्यकता नहीं है भाई? तो क्या आवश्यकता नहीं है? तो सरकार द्वारा विरोधी दलों की नजर बंद करना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा जो है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है भाई? कौन सी चुनौती जो है राजनीतिक दलों की नहीं है? तो यह हो जाएगा विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सांसद और विधायकों पर लागू होता है, सबको पता होना चाहिए। राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है भाई? किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है भाई? राष्ट्रीय दल जो है निम्न में से कौन नहीं है? तो हाँ, लोक जनशक्ति पार्टी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? सी सही हो जाएगा। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? जनता दल का जो गठन हुआ था 1999 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा भाई, 1999 ईस्वी में। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है भाई, तो कैसी किस तरह से होती है? ढीली होती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा भाई, ढीली होती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा, ढीली होती है। निम्नलिखित में से किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है भाई? विशेष राज्य का दर्जा जो है जम्मू कश्मीर को, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? लोकतंत्र की सफलता के लिए तो मजबूत जनमत, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? वर्तमान में जो नेपाल की जो शासन प्रणाली है वह क्या है? तो लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा भाई, लोकतंत्र। भारत में जनता पार्टी स्थापना कब हुई? भारत में जो है जनता पार्टी की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी भाई? तो 1980, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1980। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है भाई?
तो भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है भाई सबको पता होगा, कमल का फूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसने नेतृत्व या किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था मेरा रजी देसाई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा भाई, मेरा रजी देसाई। चलिए अगला क्वेश्चन 36 नंबर में, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक जो थे वो कांशी राम थे। कांशी राम, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? बी सही हो जाएगा, कांशी राम थे। बांग्लादेश, क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? देखिए बांग्लादेश जो आजाद हुआ था 1971 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा भाई, 1971 ईस्वी। दोनों में से क्वेश्चन तो बनता है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है भाई? राष्ट्रीय दल कौन नहीं है ऊपर हम बताए थे, कमेंट कीजिए भाई क्या आंसर होगा। ठीक है, बताए थे ऊपर कौन सा जो है राष्ट्रीय दल नहीं है, बताइए इसमें कौन सा आंसर जो होगा। भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया? कब अंगीकार किया गया था भाई? भारत में गणतांत्रिक संविधान को जो है कब अंगीकार किया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या करा भाई? भारत ने गणतांत्रिक संविधान अच्छा 40 नंबर, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह। तो लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है भाई? बंगला छाप है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा भाई, बंगला छाप। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है भाई? तो केंद्र शासित प्रदेश जो है टोटल कितने हैं भाई? 8 है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है भाई? हाँ, तो चंडीगढ़ क्या हो जाएगा? केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जो थे अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो हुई थी वो हुई थी 1975 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? दक्षिण अफ्रीका के, तो क्या हो जाएगा भाई? नेल्सन मंडेला। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नेल्सन मंडेला। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? किस राजनीतिक दल में हुआ था भाई? तो ये हो जाएगा जनता दल यूनाइटेड। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जनता दल यूनाइटेड। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है भाई? भारत का जो संवैधानिक अध्यक्ष है वो कौन है? तो राष्ट्रपति है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? बोलीविया में जो है जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था भाई? तो जनसंघर्ष का मुख्य कारण जल का निजीकरण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है भाई? किस महादेश का हिस्सा है? तो दक्षिण अमेरिका का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका। बिहार में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कहां की गई थी बताए थे? ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा भाई, सही क्या हो जाएगा बताइए इसका। क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ऊपर हम बताए थे सेम क्वेश्चन। ठीक है, चिपको आंदोलन का प्रवर्तक कौन है? चिपको आंदोलन का जो प्रवर्तक है वह कौन है भाई? सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा भाई, सुंदरलाल बहुगुणा। सिंगापुर कब आजाद हुआ? सिंगापुर जो है कब आजाद हुआ था? 1965 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दलित पैंथर्स नामक संगठन का संबंध किस राज्य से है भाई? तो ये दलित पैंथर्स जो है मुंबई में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए आगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना का श्रेय किसे दिया गया? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना का श्रेय जो है एस ए डोंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? सी सही हो जाएगा, एस ए डोंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बांग्ला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? देखिए बांग्ला जो किस राजनीतिक का चुनाव चिन्ह है ये भी क्वेश्चन बताए थे। कमेंट कीजिए भाई क्या आंसर होगा। देखिए आपको समझना है, बहुत क्वेश्चन बताए थे जो इसमें मैच कर रहा है। ठीक है, तो चलिए क्या हो जाएगा आंसर, ऊपर बताए हुए थे। आंग सान सू की का संबंध किस देश से है भाई? किस देश से है? जवाब दीजिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 55 का जवाब दीजिए। ठीक है, कमेंट कीजिए भाई क्या आंसर होगा। तो देखिए आंग सान सू की का संबंध जो है किस देश से है भाई?
तो ये हो जाएगा म्यांमार से, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा म्यांमार से। साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है भाई? साइकिल जो है किस राजनीतिक का चुनाव चिन्ह है? समाजवादी पार्टी का, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है भाई? किस देश में एक दलीय प्रणाली है? तो ये हो जाएगा चीन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 से। लोकतंत्र की उपलब्धियां, इनमें से कौन सा एक कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूध नहीं है भाई? तो क्या हो जाएगा भाई? तो बहुसंख्यक शासन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बहुसंख्यक शासन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था ने निम्नलिखित में किन मुद्दों पर सफलता पाई? किस मुद्दों पर सफलता पाई? हाँ सही है, बहुमत समूह और अल्पमत समूह के साथ एक सा व्यवहार करता है। चलिए ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि आज दुनिया के लगभग कितने देश में लोकतंत्र विद्यमान है? आज दुनिया के कितने देश में लोकतंत्र? तो 100 से भी अधिक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने और उनमें प्रतिनिधि को चुनाव का अधिकार किसे है भाई? किसको है? तो जनता को है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसके फैसले में व्यक्तिगत पूर्वाग्रह की अधिकतम रहती है भाई? व्यक्तिगत पूर्वाग्रह की अधिकतम होती है गैर लोकतांत्रिक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गैर लोकतांत्रिक। चलिए लोकतंत्र के परिमाणों के मूल्यांकन का सही आधार क्या है भाई? तो सही आधार है जो विविधताओं का साम्राज्य। क्या होगा भाई? विविधताओं का साम्राज्य, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस व्यवस्था? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी व्यवस्था के फैसले में व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिमाणों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है भाई? सही कथन कौन सा होगा? तो गरीबी को आर्थिक विकास के लिए तानाशाही चाहिए, लोकतंत्र अपने, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने का सक्षम, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलिए बिहार में पंचायती राज संस्थाएं है, बिहार में जो है पंचायती राज संस्थाएं है कैसी? 3 स्तरीय, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाएं जो 3 स्तरीय होता है। बिहार में पंचायती राज संस्था में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है भाई? तो महिलाओं के लिए 50% जो है सीट आरक्षित है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बिहार में पंचायती राज। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? भारत में जो है मतदाता देने की न्यूनतम आयु क्या है? वोट खसाने के लिए कम से कम कितना उम्र चाहिए? कमेंट कीजिए भाई, आंसर क्या होगा कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया भाई? कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा भाई, स्वतंत्रता का अधिकार। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो सबसे अधिक सहायक जो है विकास करना होता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा भाई, विकास करना। चलिए अगला देख लेते हैं। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है किस पर? लोकतंत्र की जो सफलता निर्भर करती है ना भाई, वो नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 15वीं लोकसभा चुनाव से पहले लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी, महिलाओं की भागीदारी उस समय में कितनी थी? तो लगभग 10%, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 10%। लोकतंत्र जनता की, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन जो है किसने कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया। तो अब्राहम लिंकन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा भाई, अब्राहम लिंकन। अगला, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या क्या है? भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या जो है क्या हो जाएगा? 71 करोड़, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन। लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? 6ठा नंबर में देखिए, लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा अशिक्षा है भाई, अशिक्षा है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्योंकि शिक्षा हमारे अंदर जागरूकता लाती है और अशिक्षा इसके लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? बी सही हो जाएगा, ठीक है। दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? दुनिया के कितने हिस्से में? तो हम कह सकते हैं दुनिया के लगभग 1/4 हिस्से में तो नहीं है भाई, ठीक है, लगभग में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय लोकतंत्र के
कितने अंग है, कितने भारतीय लोकतंत्र के जो भाई अंग है, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है भाई? तो भारतीय लोकतंत्र के 3 अंग है। ऑप्शन नंबर 20 सही, ख सही हो जाएगा, बी होना चाहिए था। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक अंग है भाई? लोकतांत्रिक अंग जो है वह कौन है? तो ब्रिटेन, अमेरिका, भारत सब है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है भाई? तो ये करता है सांसद, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा भाई, सांसद। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है भाई? किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो अप्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अप्रत्यक्ष। ठीक है, इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? राज्य की विशेषता देखिए कौन सी नहीं है, राज्य की विशेषता ये है, ये है, ये है, इनमें से तो कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्य की संख्या कितनी है? 16वीं लोकसभा में महिला सदस्य की संख्या कितनी है? तो लगभग 61, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा भाई, 61। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 16वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था वह कब हुआ था भाई? तो 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था भाई? 2014, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था भाई? 19, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? डी सही हो जाएगा, 2019। 15वीं लोकसभा के महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो महिलाओं की 10% से भी अधिक, लगभग 11%। चलिए अगला क्वेश्चन, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है भाई? कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? तो लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा भाई, लोकतंत्र। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है, लोकतंत्र की सफलता की जो चुनौती है वह क्या है भाई? अशिक्षा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा भाई, अशिक्षा। आजादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है भाई? किस देश में? तो क्या हो जाएगा अपने भारत देश, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो भाई इस तरह से जो है क्या हो गया भाई, चैप्टर सारा हो गया खत्म।